जय श्री राम। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीनि विशेषी। जनक सुता परिहरि अकेली, आयौ तात बचन मम पेली। सीता जी उधर अशोक वाटिका में है, रावण के नियंत्रण में। इधर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में, मतलब बाहरी चिंता दिखाई। बाह्य रूप में चिंतित होकर के उनसे पूछा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिर बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। राम जी कह रहे हैं, राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तावा, गोदावरी तट आश्रम जावा। आश्रम देखी जानकी ही, ना भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर, अर्थात जानकी जी वहाँ नहीं थी, श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन और दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। भगवान राम विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते, ऐसा कहकर वो विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी ने लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछना आरंभ किया और आगे बढ़े। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। राम जी आगे बढ़ रहे हैं और पूछ रहे हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भंवरों का समूह, प्रवीण कोयल, ये आदि सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि मेरी सीता कहाँ है। तो अपना बड़प्पन समझ रहे हैं कि हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए वो अपने को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि यही भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। उनके अतिरिक्त और कौन पूछ अपने को भाग्यवान मान रहे हैं? भगवान राम कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब इनसे भी पूछ रहे हैं। ये भी अब बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। श्री फल कनक कदली हर साही, ने गुण संक सकुच मन माही। सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सगल पाई जनु राजू। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। अर्थात तुम नहीं हो तो ये सोच रहे हैं बस हम ही सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, हम ही शोभायमान हैं, और तुम्हारे रहने पर फीके पड़े रहते हैं। इसलिए आज ये बहुत खुश हैं, बहुत प्रशंसित, अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। किमि सही जात यनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकसी नाही। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। हे सीते, तुमसे ये स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो, कोई कामी पुरुष की तरह विलाप कर रहे हैं पत्नी के वियोग में। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर यज अविनाशी। आगे परागीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के जैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिरिधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्हित हैं। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया और गिरिराज अर्थात गिरिराज के सिर पर
कर कमल फेर दिया, अपने कमलों हाथों को फेरा। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उस गिद्धराज जटायु की सारी पीड़ा जाती रही, सारी पीड़ा दूर हो गई। तब कहा गीत बचन धरि सी धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धैर्य धारण कर गीध ने भगवान राम से कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है और लेकर चला गया। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह रावण सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री पक्षी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये प्राण चलना चाहते हैं। राम कहा तनु राखौ ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी कहा, हे तात, जिस शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर यागे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहाय रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे भगवान, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं, अर्थात जीवित रहूं। क्यों जीवित रहूं? अब क्या कमी है? आपके दर्शन पा गए, मुझे सब मिल गया। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी से कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, अर्थात समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाय। जो मैं राम तकुल सहित, कहीं दसानन आय। भगवान राम से कहते हैं, हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा, अर्थात स्वर्गलोक में पिताजी हमारे मिलेंगे तो उनसे मत बताना। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जय श्री राम।